यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को अवश्य दबाइए। और यूपीएलटी ग्रामर की सीरीज में हम आपके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन नाम के टॉपिक को चला रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में कल हमने 40 मिनट के वीडियो में रिमूव टू बता दिया था। आज हमारी बारी रिमूव टू से जस्ट अपोजिट यूज टू। आज हमारा जो काम है वो जस्ट रिमूव टू को जो है वो आप उल्टा करिए तो आपका मिलता है यूज टू। तो हम आपको कल रिमूव टू में 5 से 6 नियम जो है वो बताए थे। जितने नियम हमने रिमूव टू में आपको बताए थे वो नियम, आपके हर प्रकार के नियम को आप रिपीट कर दीजिए, वही आपका चला जाएगा यूज टू। वही आपका क्या चला जाएगा? यूज टू। तो हम सब नियम को एक एक करके रिपीट करते हैं और सब नियम को आप ध्यान से देखिएगा। आज यूज टू का वीडियो बना देंगे। कल आपका अफर्मेटिव से निगेटिव का लेक्चर आपके बीच में रख देंगे बढ़िया ढंग से। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, जरूर देखिए, और आपको अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिए यूज टू का जो रूल नंबर 1 है, जो यूज टू है, उस यूज टू का रूल नंबर 1 क्या है? देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखा हो, कोई सेंटेंस लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट एक हो, मतलब एक होने का मतलब है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम हो। अगर दो सेंटेंस लिखा है, सॉरी एक सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम हो, माने जब कोई सेंटेंस हो और सेंटेंस में सब्जेक्ट एक हो और उस सेंटेंस में आपका सो का यूज हुआ हो और उस सेंटेंस में आपका दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का यूज हुआ हो, मतलब उसके कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये एक हो, सेम हो, और उस सेंटेंस में आपको सो का यूज मिल जाए और उस सेंटेंस में आपको दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का यूज मिल जाए, तो आप उसमें क्या करना, जहां सो है ना, उस सो के कंडीशन पर आप एडवर्ब TOO लगा देना। जो सो है उस सो के स्थान पर आप किसका यूज कर देना? TOO का। और जो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट है ना, इसके स्थान पर टू का यूज कर देना। आप मेरी बात को फिर से देखिए, अगर कोई सेंटेंस लिखा हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सेम हो, सब्जेक्ट एक हो और सेंटेंस में सो का यूज हुआ हो, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का यूज हुआ हो, तो सो के कंडीशन पर एडवर्ब TOO लगा देना। और जहां पर दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट है ना, इसके स्थान पर आप किसका यूज कर देना? इसके स्थान पर जो है वो आप यूज कर देना TOO का। जैसे हमने मान लीजिए सेंटेंस लिखा, हमने लिखा है कि सोहन इज सो वीक, हमने लिखा सोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले। अब आप देखिए, आपके एलटी में इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को पहले आपको कहेगा कि यूज टू करो, पहला काम कहेगा यूज टू करो। अब ये सेंटेंस निगेटिव में है, इसको कहेगा अफर्मेटिव में बनाओ, एकदम कह सकता है। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, इसको कह सकता है सिंपल में बदलो। इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछ सकता है आपके एलटी के पेपर में, याद रखना। पहला कह देगा यूज टू करो, दूसरा आपको मैंने बताया था ये निगेटिव है क्योंकि नॉट आया है तो कहेगा इसको अफर्मेटिव में बनाओ, तीसरा कहेगा इसको सिंपल में बनाओ। तो कुछ नहीं करना है, सो के स्थान पर हमें क्या यूज कर देना? सोहन इज, सो के कंडीशन पर TOO वीक, और ये देखो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट, इसके स्थान पर टू, और ये आपका गया प्ले। सेंटेंस हो गया सॉल्व। सेंटेंस क्या हो गया? सॉल्व हो गया। जैसे हमने लिखा इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने लिखा इट इज सो कोल्ड, हमने क्या लिखा? हमने लिखा इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। इसको भी 3 तरह से पूछ सकता है। कैसे?
पहला काम यूज टू कहेगा, दूसरा काम अफर्मेटिव कहेगा, तीसरा काम सिंपल कहेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये कॉम्प्लेक्स है, दैट नाम का कंजक्शन यहां पर बैठ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको बनाइए, क्या हो जाएगा, इट इज सो के कंडीशन पर TOO कोल्ड। देखिए जो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट है ना, इसके स्थान पर टू, और उसके बाद यहां पर आपका चला जाएगा गो आउट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इसको और सॉल्व करा दे। चलिए आप इनका एक्सरसाइज आप अपने बीच में बनाते, जिनकी एक नोट्स बना लीजिए। मैं आपको बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आप नोट्स एक बना लीजिए, LT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। उसने लिखा सी इज सो यंग दैट सी कुड नॉट अंडरस्टैंड। सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट अंडरस्टैंड। उसने क्वेश्चन लिखा है सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसको 3 तरह से पूछेगा, बता दिया हूं। यूज टू, पहले यूज टू करने के लिए कहेगा सी इज, तो क्या हो जाएगा TOO यंग, दैट सी कैन नॉट कुड नॉट के स्थान पर होगा टू अंडरस्टैंड। इस रूल का यूज आपने कब किया, इसलिए किया क्योंकि देखिए यहां भी सब्जेक्ट सी है और यहां भी सब्जेक्ट सी है। आप ये कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस प्रिंसिपल क्लॉज में आपका सब्जेक्ट सेम है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी सब्जेक्ट सेम है, मतलब इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सेम है। और जब सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम होगा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम होगा, तो सेम होने की कंडीशन पर, सो के कंडीशन पर आप TOO लगा देना, और जहां पर दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट है, इसके स्थान पर टू लगा देना। क्लियर हो गया? रूल क्लियर हुआ कि नहीं? जी रूल क्लियर हो गया, पहला रूल आपको क्लियर। चलिए वही नियम, जो नियम हमने बताया था वही नियम हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं। देखिए रूल नंबर 2 इसका क्या कहेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। मैं वहां भी बताया था, यहां भी बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर कोई लिखा होगा और अगर किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट अलग अलग हो, इस नियम को बार बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई सेंटेंस पूरा लिखा गया है और उस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट अलग अलग हो, जैसे हमने लिखा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो यहां आप देखिए ही भी एक था और ही भी, दोनों में ही एक था। लेकिन ये जो रूल नंबर 2 है ना, इसके स्थान पर क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है ये अलग अलग हो, अलग अलग, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो उसके यहां पर किसका किसका यूज होगा, सो का यूज होगा, और आपका किसका यूज होगा, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट और कुड नॉट का यूज होगा। किसका यूज होगा, सो का यूज होगा, और किसका यूज होगा, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट और कुड नॉट का यूज होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग हो, सो का यूज मिले, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट का यूज मिले, तो जो सो है ना, इसके सो के कंडीशन पर आपको लगाना पड़ेगा एडवर्ब TOO। और ये एक बात याद रखिएगा, जो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट और कुड नॉट है, इसके कंडीशन पर आपको लगाना पड़ेगा फॉर ऑब्जेक्ट टू। इस दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट के कंडीशन पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर ऑब्जेक्ट टू। ये फॉर ऑब्जेक्ट टू कब लगेगा, याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा। जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट के कंडीशन पर क्या लगेगा, फॉर ऑब्जेक्ट टू। और आप एक बात नोट याद रखिएगा, अंतिम शब्द, यानी उसने कौन सा शब्द कहा, अंतिम शब्द। अंतिम शब्द का मतलब क्या होगा, जो आपने सब्जेक्ट को, याद होगा आपने जो सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्टिव केस में बदला था उसे आप हटा देंगे।
आपको याद है यूज टू में मैंने रिमूव टू में मैंने बताया था, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है जिसमें फॉर ऑब्जेक्ट टू आया होता है, उसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बदलकर सेंटेंस के लास्ट में लिख देते हैं। तो वही यूज टू में जो अंतिम शब्द होगा, अर्थात आपने जिसके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस रखा था, उसे ही आप लिस्ट में ले जाकर हटा देंगे। फिर से आप नियम को सुन लीजिए, रिपीट कर दे रहा हूं। सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग मिले, जब सेंटेंस अलग अलग मिलेगा तो सो आया होगा, या तो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट आया होगा। तो जहां सो आएगा वहां पर एडवर्ब TOO लगाइएगा। जहां पर दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट आएगा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो फॉर ऑब्जेक्ट टू करिएगा, और जब अलग अलग नहीं होंगे तो TOO कर दीजिएगा। पहला रूल गया। अंतिम शब्द अर्थात आपने जिसको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाया था, उसे आप क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या कर देते हैं, सेंटेंस में आप जो है वो हटा देते हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो आप हटा देते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस मान लीजिए लिखा कि द वाटर, ध्यान दीजिएगा, द वाटर is so cold that we cannot drink it। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिए, इसको वो कह सकता है यूज टू करो। आप ध्यान दीजिए, पहला आपको ये मुद्दा कह देगा, पहले आपको ये कह देगा कि इसको यूज टू करो। अब आप देखो इसमें क्या है, इसमें नाट है ना, तो उसमें नाट नहीं रहेगा तो कह देगा अफर्मेटिव में बनाओ, इसको भी कह देगा अफर्मेटिव में बनाओ। और आप देखो यहां दैट है ना, वहां दैट नाम का कंजक्शन नहीं आएगा, उसको कह देगा सिंपल में बनाओ। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे कह देगा सिंपल में बनाओ, तो डिस्टर्ब मत हो जाइएगा। तो सीधा देखिए, अब आप यहां देखिए, यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द वाटर, और यहां पर क्या है, वी। माने सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो क्या है, अलग अलग है। आप देख लीजिए, यहां द वाटर है, यहां वी है, सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है। जब अलग अलग होंगे तो क्या हो जाएगा, द वाटर इज, सो के कंडीशन पर TOO कोल्ड। अब आप देखिए यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो जो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट है ना, फॉर, वी का क्या हो जाएगा, अस, और यहां पर जाएगा टू ड्रिंक। अब आप देखो ये जो अंतिम वाला शब्द है, आपने जिसको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस बनाया था, इसको हटा देंगे। ये सेंटेंस आपका सिंपल में बदल गया। ये सेंटेंस आपका सिंपल भी है, ये सेंटेंस आपका यूज टू भी है, और यही आंसर आपका अफर्मेटिव है। क्लियर हो गया? आपको क्लियर हुआ? चलिए रफ कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसके अच्छे से हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट। अब आप मेरी बात को देखिए, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर माउंट एवरेस्ट है, और यहां पर क्या है, आई। आप देख लो सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है, इसको याद रखिएगा, नहीं तुरंत गलती कर देंगे। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको अलग अलग मिलेगा तो यहां पर आप याद रखिएगा, सो के कंडीशन पर आप टू लगाइएगा। माने क्या जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज, सो का क्या हो जाएगा, TOO हाई। अब आप देखिए जो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट है ना, इसके कंडीशन पर फॉर ऑब्जेक्ट टू जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग है, बार बार बता रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, फॉर, आई का मी, टू, और यहां पर क्लाइंब। अब आप देखो वहां पर जब इसको ये क्वेश्चन मिला था तो ये आंसर मिल रहा था, अंतिम शब्द को हटाए तो ऑन भी हट गया, ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप जरूर बताइए, कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्जेक्ट अलग अलग जब मिलेगा, बार बार बोल रहा हूं, जब अलग अलग मिलेगा तो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट के कंडीशन पर फॉर ऑब्जेक्ट टू, अंतिम शब्द को हटा दीजिएगा। जो अंतिम वाला शब्द है उसको क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। चलिए अब हम आपके सामने इसका रूल नंबर रख देते हैं 3।
जैसे रिमूव टू बताया हूं उसी को उल्टा कर दे रहा हूं, कुछ नहीं काम है। जो रिमूव टू रूल मैंने बताया था, जितना रिमूव टू का रूल मैंने बताया था, उसी रिमूव टू के रूल को मैं फटाफट उल्टा कर दे रहा हूं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज हुआ हो, अगर कोई सेंटेंस हो उसमें ओवर आए, एक्सट्रीमली आए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आए। कल मैंने बताया था बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का हमेशा यूज कहां करते हैं? एडजेक्टिव के बाद। तो कुछ नहीं करना, इनके कंडीशन पर TOO लगा देना, मतलब इन्हीं के स्थान पर आपको लगा देना है एडवर्ब TOO। कहां? जहां पर ओवर मिले, जहां पर एक्सट्रीमली मिले, जहां पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मिले। जब ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मिलता है तो उसके कंडीशन पर आपको लगा देना है TOO। जैसे हमने लिखा कि ही इज हंगरी beyond the proper limit, he is hungry beyond the proper limit। अब आप देखो यहां पर beyond the proper limit का यूज हुआ है, लेकिन आपको पता है beyond the proper limit एक क्या होता है? फ्रेज, और इसीलिए इसका यूज किसके बाद किया जाता है? एडजेक्टिव के बाद। बताए हैं आपको, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज है और इस फ्रेज का यूज कहां किया जाता है? एडजेक्टिव के बाद। तो तुरंत बना दो, क्या हो जाएगा? ही इज TOO हंगरी। इसका आपका क्या हो जाएगा? यहां पर इस कंडीशन पे आपका क्या चला जाएगा? ही इज TOO हंगरी। कंफर्म हो गया? चलिए आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है। चलिए रूल स्क्रीनशॉट ले लिए, बड़ा छोटा सा रूल था। आइए चौथा रूल हम आपके सामने रख देते हैं। रूल नंबर चौथा, इस नियम को देख लीजिए। रूल नंबर चौथा क्या रूल है? ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं, वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं, ये सब्जेक्ट आपके एक हों। जो सेंटेंस लिखा गया है दोस्त, उस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट लिखा गया है, ये सब्जेक्ट आपका क्या हो? एक हो। एक का मतलब सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम हो। सेंटेंस जो लिखा गया है, इस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट लिखा गया है, ये सब्जेक्ट सेम हो, और उस कंडीशन पर सो आया हो, या उसमें दैट सब्जेक्ट केवल कैन और कुड आ गया हो। ये रूल ध्यान दीजिएगा। सो आया हो और उस सेंटेंस में दैट सब्जेक्ट कैन या कुड आया हो। कंफर्म है? तो ऐसी स्थिति पे क्या करते हैं? सो के कंडीशन पर एडवर्ब TOO लगाते हैं। कंफर्म है ना? लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो दैट सब्जेक्ट कैन या कुड है ना, इसके कंडीशन पर नॉट टू का प्रयोग करेंगे। इसके कंडीशन पर आप किसका यूज करेंगे? नॉट टू। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको रिमूव टू में एक बात बताई थी। आपको मैंने रिमूव टू में एक बात बताई थी, वो बात याद रखिएगा। अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट दिख जाए तो तुरंत नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को गायब कर देना। अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट ना दिखे तो ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। ये रूल याद रखिएगा, नहीं गलती कर देंगे रिमूव टू में हर जगह। अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट दिखा तो नीचे वाले में गायब कर दीजिएगा। अगर ऊपर वाले में नहीं दिखा तो नीचे वाले में लगा दीजिएगा। अर्थात दिखा तो गायब और नहीं दिखा तो लग जाएगा। तो आप देखो, आप यहां सो आया और यहां पर दैट सब्जेक्ट कैन और कुड आया, अर्थात यहां पे नॉट नहीं दिखा, तो अगले वाले सेंटेंस में हमको नॉट का यूज करना पड़ेगा। अगले वाले सेंटेंस में नॉट का यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे पेपरों में बहुत जगह पर वो आपको फंसाया है कि द लैंड लॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड दैट, ध्यान दीजिएगा, द लैंड लॉर्ड इज सो
काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव हर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिए। सॉरी, यहां पर विल का यूज कर दिया, वही है। चाहे देखिए कभी कभी क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि कैन, कुड और विल तीनों का यूज हो सकता है। ये विल वाला रूल हम आपको बता देंगे। तो यहां पर दैट ही विल से डिस्टर्ब मत होइएगा। यहां पर कैन, कुड और विल तीनों का यूज होता है। जब कोई चीज क्षमता से बाहर होती है तो वहां पर विल का यूज हो जाता है। अब इसका रूल हम आपको बता देंगे, परेशान 1% नहीं होइए। तो देखिए यहां पर उसने विल का यूज किया। आप देखो इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे नॉट दिखा है? आप बताओ, यूज टू करने के लिए कह रहा है, क्या आप बताइए इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे नॉट दिखा? कहीं नॉट नहीं दिखा। जब नॉट नहीं दिखा तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा। जब नॉट नहीं दिखा तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट लगाना पड़ेगा ना, है ना। देखिए क्यों यहां विल लगा, क्योंकि लैंड लॉर्ड जो है वो इतना काइंड हार्टेड है कि वो ही विल फॉरगिव हर, वो क्षमा कर सकता है। अगर चाहे तो वो काम कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन पर हम विल लगा देते हैं। जैसे आप देखिए कैन, कुड, ये तो क्षमता के लिए यूज होता है, लेकिन विल का यूज कहां होता है? यहां पर जहां कैन, कुड है, यहां पर हम विल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन विल का यूज हम कब कर सकते हैं? अगर चाहे तो वो काम कर सकता है। अगर चाहे तो वो काम कर सकता है, मतलब उसकी क्षमता है। अगर लैंड लॉर्ड चाहे तो वो क्या कर सकता है? वो क्षमा कर सकता है। कंफर्म है ना। लेकिन तो यहां पर इसलिए किसका यूज हुआ? विल का। तो आप इसको सही कर दो, क्या हो जाएगा? द लैंड लॉर्ड इज, सो के कंडीशन पर TOO2 काइंड हार्टेड। अब आप देख लो, यही फंसना मत। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में आपको यही फंसा देगा। अगर यहां फंसाया तो आप समझ लीजिए बर्बाद हो जाओगे। यहां पर दैट ही विल ये है ना, तो यहां पर दैट ही विल है, नॉट नहीं है, तो हो जाएगा नॉट टू फॉरगिव हर। ये आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। क्या ये आपको समझ में आया? अगर आया हो तो आप जरूर बता दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। लाइव चैट में आप देखकर हमको जरूर बता दीजिए, जरूर बता दीजिए। एक क्वेश्चन यहां पे आपको फंसाया, मोहन इज सो एक्टिव दैट ही वर्क्स। मोहन इज सो एक्टिव दैट ही वर्क्स। फंसा दिया। कोई फंसाने वाला यहां काम नहीं है मेरे दोस्त। यहां पर सो का यूज हुआ। ये देखो, ये प्रेजेंट में उसने यूज कर दिया वर्क्स। प्रेजेंट में किसका यूज किया है? वर्क्स। वर्क्स ये आपका प्रेजेंट में है, तो कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा? मोहन इज, सो का क्या हो जाएगा? TOO2 एक्टिव, ही वर्क्स ये लिखा गया है, तो मोहन इज TOO2 एक्टिव। यहां पर जाएगा नॉट टू वर्क। आप ध्यान दीजिएगा, यहां क्या जाएगा? नॉट टू वर्क। अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, यहां वर्क्स क्यों नहीं हुआ? वर्क्स आपको ऐसे ऑप्शन में फंसाएगा। वर्क इसलिए नहीं हुआ, वर्क्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही आपका इन्फिनिटिव का रूप बनता है। 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही आपका क्या रूप बनता है? इन्फिनिटिव। 4 ऑप्शन ऐसे आपको फंसा के देगा। पहला ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन ऐसे कर देगा मोहन इज, यहां पर कर देगा सो एक्टिव, और यहां पर कर देगा 2 वर्क्स। ऐसे करके फंसा के 4 ऑप्शन दे देगा। लेकिन जो एग्जैक्ट ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा वो ये माना जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ? चलिए अगला रूल आपके सामने, अगला रूल हम आपके सामने लेते हैं। ध्यान दीजिएगा,
रूल नंबर एक कौन सा था? चौथा था। अगला रूल नंबर पांचवा हम आपके सामने लेते हैं। अब आप देखिए, अगर किसी सेंटेंस में नोट्स बना लीजिए, नहीं बहुत परेशान रहेंगे आप लोग। ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक आपके सामने उठाए हैं। यही पढ़ने के लिए बच्चे 10-10 हजार रुपए फीस देते हैं। आप विश्वास मान लीजिए, ये आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है ही नहीं। यही पढ़ने के लिए 10-10 हजार रुपए ग्रामर पढ़ने के लिए फीस देने के लिए आते हैं। तो आप डिस्टर्ब नहीं होइए, परेशान नहीं होइए, केवल पढ़िए। वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? एक है। एक का मतलब सेम है, मतलब यहां भी ही हो, यहां भी ही हो। और उस सेंटेंस में सो का यूज हुआ। रूल को बड़े ध्यान से समझिएगा, रूल को बड़े बारीकी से समझिएगा, अन्यथा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है और सो आया हो, क्या आया हो? सो। और उस सेंटेंस में दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट प्लस नाउन आया हो। याद रखिएगा, नहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। यहां वर्ब नहीं बल्कि यहां नाउन आएगा। यहां पे वर्ब नहीं बल्कि यहां क्या आएगा? नाउन आएगा। जैसे हमने लिखा कि ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। यही क्वेश्चन है। अब आप देखो, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। ये रनर वर्ब नहीं है, रनर माने दौड़ने वाला। ये एक आपका नाउन है। ये एक आपका क्या है? ये एक आपका नाउन है। तो देखो, ये सब क्या है? सो आया। सो के बाद यहां दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, ध्यान दीजिएगा, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट, सॉरी, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट बी प्लस नाउन। तो यहां पर जब कोई नाउन मिलेगा तो हमें क्या करना है? जो सो है ना, इसके कंडीशन पर TOO2। और याद रखना, जब यहां वर्ब ना मिले, कोई नाउन मिले, तो आपको दैट सब्जेक्ट, जो दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट बी है ना, इसके स्थान पर आपको यूज करना पड़ेगा मेरे दोस्त फॉर। किसका यूज करना पड़ेगा? फॉर का यूज करना पड़ेगा। ये याद रख लेना, लास्ट में चेक कर लेना, बार बार बता रहा हूं हर जगह। जैसे हमने यही सेंटेंस ऐसे लिखा, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस। इन दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। इस दोनों क्वेश्चन दैट ही कैन नॉट विन, इस दोनों क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। क्या? ही इज, इसको बनाओगे तो क्या होगा? ही इज TOO2 स्लो और टू विन, ये जाएगा इसका। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां विन क्या है? वर्ब है। लेकिन दोस्त यहां क्या है? नाउन है। जब यहां नाउन रहेगा मेरे दोस्त, तो क्या करोगे? ही इज TOO2 स्लो और यहां पर जाएगा फॉर अ रनर। ये इसका सलूशन निकल गया। बोलो, आया कि नहीं आया? बोल दो भैया। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कंफर्म? She is so proud that she cannot be an idle citizen. She is so proud. She is so proud that she cannot be a idle, IDEL, idle citizen. बनाओ जरा तो। अब आप देखो, ये सिटीजन क्या है? नाउन है ना दोस्त, यहां वर्ब नहीं है। तो रूल ऐसे तैयार कर लो, एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। CSTOO2 प्राउड, और यहां पर क्या होगा? फॉर अ आइडल, और यहां पर गया सिटीजन। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, देखिए, एक रिमूव टू का रूल वहीं ही बता देना था
लेकिन शायद मेरे दिमाग में वो रूल नहीं आया। वो रूल आप यहीं देख लीजिए, रिमूव टू का, सॉरी मुझसे गलती हो गई, वो रूल बताना थोड़ा जरूरी था, वो मेरे ध्यान में आया ही नहीं। अभी मैं देखा तो मेरे ध्यान में आया, तो नोट्स में मैं अपने जब देखा तो मुझे अभी जस्ट ध्यान में आया, तो मैंने कहा आप सभी लोगों को बता दिया जाए। देखिए रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, रूल क्या है, बहुत अच्छा रूल है। और ये रिमूव टू है, इसका यूज टू भी बता देंगे। अगर किसी सेंटेंस में TOO2 लिखा हो और ये जो रिमूव टू में ये जो यहां रूल मिलता है, यहां पे क्या मिलता है, एडजेक्टिव, लेकिन यहां कोई एडजेक्टिव ना मिले बल्कि यहां प्रॉपर आपको मच मिल जाए। यहां जो हर रिमूव टू में हर जगह एडजेक्टिव मिलता था, यहां पर आपको क्या मिल जाए, मच मिल जाए। और उसके बाद यहां पर आपको केवल फॉर ऑब्जेक्ट मिल जाए। देखिए एक रूल मैंने वहां क्या बताया था, TOO2 प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट बताया था ना, जहां पे वर्ब आपको अपने मन से लगानी पड़ती थी। तो TOO2 प्लस मच प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या कहेगा, TOO2 के स्थान पर आपको ये जो यहां TOO2 है, इस TOO2 के स्थान पर जब TOO2 के बाद मच मिलता है तो आप ये जान लीजिएगा कि TOO2 के स्थान पर आप सो का यूज करना। लेकिन जहां मच है, इस मच के कंडीशन पर आपको बैड या शॉकिंग का यूज करना है। अगर TOO2 के बाद मच आए तो TOO2 के स्थान पर सो, लेकिन जहां मच है ना, इसके स्थान पर आप तुरंत बैड या शॉकिंग का यूज कर देंगे। किसका यूज करेंगे, बैड या शॉकिंग का। अब आप देखो यहां पर केवल किसका यूज हुआ है, फॉर ऑब्जेक्ट का ना, तो यहां पर आप किसका यूज करेंगे, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, कुड नॉट प्लस वर्ब। आपको रिमूव टू में मैंने बताया था ये वर्ब कहां लगेगी, अपने मन से। जैसे उसने लिखा इट इज TOO2 मच फॉर अस, उसने लिखा मेरे दोस्त इट इज TOO2 मच फॉर अस, और उसने कहा इसको रिमूव टू करो। ये रिमूव टू का रूल है, इसको निगेटिव बनाओ, इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, 3 कह सकता है तो बना दो, क्या हो जाएगा, इट इज TOO2 के स्थान पर सो, जो ये मच है ना, इसके स्थान पर चाहे बैड लगाओ और चाहे शॉकिंग लगाओ, इट इज सो बैड और शॉकिंग। अब फॉर ऑब्जेक्ट के स्थान पर दैट, अस का क्या होगा, वी, सेंटेंस प्रेजेंट में कैन नॉट। देखिए ये इतना ज्यादा मेरे लिए है कि इसको मैं सहन नहीं कर सकता, बियर इट। इट कहां से लगा, अब आपको फिर बता रहा हूं, फॉर ऑब्जेक्ट टू जहां आएगा, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, सेंटेंस के लास्ट में लग गया। क्लियर हो गया कि कंफर्म हो गया कि नहीं, कंफर्म हुआ है रूल। तो रिमूव टू और यूज टू, ये दोनों रूल आपके पूरी तरह से समाप्त हो गए। इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैनल कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अपने उन फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए जो कहीं पढ़ने के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं या अभाव है, उनको मैं वीडियो बना के दे रहा हूं। आप लोग भी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।